प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी झारखंड के शराब सिंडिकेट से एक बार फिर पूछताछ करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ के आर्थिक अपराध शाखा ने 17 जनवरी को जिन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है, उनमें कई वैसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को अंजाम दिया है। झारखंड में भी शराब व्यापार में सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। आपको बताएं कि प्रवर्तन निदेशालय झारखंड में भी हुए शराब घोटाले की जांच कर रहा है। अब तक छानबीन के अनुसार छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट ने झारखंड में भी बड़े पैमाने पर नकली हॉलमार्क के जरिए शराब की बिक्री करवाई। झारखंड में भी प्रिज्म हेलोग्राफिक एंड प्रिज्म सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने होलोग्राम की सप्लाई की थी। झारखंड में भी छत्तीसगढ़ के मॉडल पर ही नकली होलोग्राम की सप्लाई की गई। झारखंड में नई शराब नीति के तहत शराब 5 का कारोबार मई 2022 से शुरू हुआ था। नई शराब नीति के सलाहकार के रूप में अरुणपति त्रिपाठी को नियुक्त किया गया था। उनका नाम छत्तीसगढ़ के आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज हुई प्राथमिकी में भी था। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से संवाददाता सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत का एक बार रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, देखिए, ईडी की कार्रवाई तो हमने झारखंड में देखी, छत्तीसगढ़ की भी टीम जो है वो झारखंड पहुंच रही है और कहीं ना कहीं शराब घोटाला का जो ये तार है वो जुड़ता हुआ झारखंड से नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की अपराध इकाई की टीम यहाँ पर पहुंचती है और ये जांच होती है और झारखंड से कई तार जो है जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सत्यव्रत, देखिए, बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने। और जमीन घोटाला, अवैध खनन के बाद अब शराब घोटाला में संलिप्त लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार ईडी पहले भी शराब घोटाला मामले की जांच कर रहा है। आपको पता है कि मई 2022 में जो है वो झारखंड में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर जो है वो शराब की बिक्री की गई थी और इस बिक्री के दौरान नकली होलोग्राम और मैन पावर के आड़ में करोड़ों रुपए का जो चूना है वो राज्य सरकार को लगाया गया था। फिलहाल छत्तीसगढ़ में जो है वो इसके द्वारा मामला दर्ज किया गया था और जांच इस कदर आगे बढ़ी कि झारखंड में ईडी ने शराब घोटाले मामले की जांच शुरू की। आपको पता है कि बीते कुछ महीनों पहले झारखंड के गोड्डा, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, रांची सहित करीब 32 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और उस दौरान जो है वो ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए थे। अब तक शराब घोटाला मामले में ईडी ने 50 से ज्यादा लोगों का जो बयान है वो दर्ज कराया है और झारखंड के शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को जेल तक भेजा गया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने शराब घोटाला मामले में करीब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का मनी लॉन्ड्रिंग किया है। तो एक बार फिर शराब घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी रेस हो चुकी है और अब उन लोगों की परेशानियां बढ़ सकती है जिन्होंने झारखंड में छत्तीसगढ़ के मॉडल पर जो है वो शराब घोटाला किया है। सुष्मिता, सत्यव्रत, देखिए, एक नाम है अरुणपति त्रिपाठी, इनका एफआईआर में भी जिक्र किया गया और ये झारखंड से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में इन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि नई शराब नीति के सलाहकार भी ये रह चुके हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि आर्थिक अपराध शाखा छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है वो एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी छत्तीसगढ़ में, जिसके बाद यह पूरी जांच जो है वो की गई और यह पाया गया कि झारखंड में भी नकली होलोग्राम के तहत जो है वो शराब घोटाला किया गया है। अब तक जो अनुमान लगाया जा रहा है उस अनुमान के तहत अपने राज्य झारखंड में करीब 500 करोड़ रुपए के करीब जो है वो शराब घोटाला किया गया है। मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी ईडी ने शराब घोटाला मामले की जांच करते हुए झारखंड के कई जिलों में कोलकाता के करीब 32 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जो जिस दौरान करीब 30 लाख रुपए नगद भी बरामद किए गए थे और राज्य के शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को जेल तक भेजा गया। उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने करीब 40 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग किया है। कैसे फर्जी कंपनियां
खोलकर जो है वो सरकार को चूना लगाया गया, सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है। तो फिलहाल एक बार फिर ईडी शराब घोटाला मामले की जांच को लेकर रेस हो गई है और अब जमीन कारोबारी, अवैध जमीन के धंधे में लिप्त, अवैध खनन में लिप्त लोगों के साथ साथ शराब घोटाला मामले में लिप्त लोगों की भी परेशानियां और बेचैनियां दोनों बढ़ने की उम्मीदें हैं। सुष्मिता। बिल्कुल सत्यव्रत, देखिए जांच का विषय है, जांच किस तरीके से छत्तीसगढ़ की टीम आगे बढ़ाती है और किन किन सफेद पोश लोगों के नाम सामने आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। सत्यव्रत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि छत्तीसगढ़ की अपराध इकाई की टीम यहां पर पहुंची है और शराब घोटाले का जो मामला है वो कहीं ना कहीं झारखंड से इसका कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर यह कार्रवाई भी अब तेज हो गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।